नमस्कार दोस्तों, इसमें मैं तो ये नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आएगा, मैं इतना कहूँगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में इस टाइप का या कड़ी में 3 हो सकता है, कड़ी में 2 हो सकता है, कड़ी में 5 हो सकता है। इनमें से या इस टाइप से कोई एक ऐसा जरूर क्वेश्चन आएगा जिसमें कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम इसको देखते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानते हैं कि जो सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो मैं इसके विरुद्ध मानूंगा भाई। इसके विरुद्ध मानते हैं, यानी हम क्या लिखेंगे कि माना कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। और हम परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते हैं? परिमेय संख्या को हम लिखते हैं जिन्हें हम a/b के रूप में क्या लिखें, लिख दें। वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं वे क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, जो b नीचे का हर होता है वो वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसको छोड़कर कुछ भी कोई अंक होना चाहिए। b इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a व b सअभाज्य हो। a व b क्या हो भाई? सअभाज्य हो। सअभाज्य है। सअभाज्य है। और सअभाज्य का यह रूल होता है कि उनका केवल और केवल एक ही गुणनखंड होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को यहाँ पर मान लीजिए हम इसको रोकते हैं और कड़ी में 5 को उस साइड भेजते हैं। तो इधर क्या है हमारे पास? प्लस कड़ी 5 है और उधर गया तो क्या हो गया? a/b, और यह इधर आया तो क्या हुआ हमारे पास? माइनस कड़ी में 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। कड़ी में 3 का स्क्वायर हो गया बराबर a/b माइनस कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। वर्ग करने का मतलब ये नहीं कि मैं इसका अलग से स्क्वायर करूं और इसका अलग से स्क्वायर करूं, नहीं भाई, दोनों का हमको क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। तो हम दोनों का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बचा? 3 बचा। अब हमको यह किसके जैसा दिखाई दे रहा है यहीं पर लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab किसके बराबर होता है? माइनस 2ab। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका जब विस्तार कर दिए तो हमें कड़ी में 3 मिला। कड़ी में 3 का स्क्वायर करने कितना मिला? 3 मिला। अब देखिए a, पूरे a की जगह हमारे पास क्या है? a/b है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी a²/b²। देखिए यहाँ पर रख दिए a की वैल्यू। अगला देखिए b का वैल्यू क्या है? यहाँ पर प्लस है। b की जगह इसमें कितना दिया गया? कड़ी में 5, कड़ी में 5 का स्क्वायर कर दिए माइनस 2ab। तो 2 गुणे a का वैल्यू कितना हम लोग के पास? a/b है, और b का वैल्यू कितना है? कड़ी में 5 है। अगला स्टेप क्या करते हैं? 3 हो गया हमारे पास। यहाँ पर क्या हो गया? a²/b² प्लस कड़ी में 5 के स्क्वायर क्या हो गया? 5 हो गया। अब देखिए माइनस 2 कड़ी में 5 और a/b। अब हम क्या करेंगे? इस माइनस वाले को एक तरफ करेंगे और प्लस वाले को एक तरफ करेंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इधर ये माइनस में है ना, इस चीज को उठाकर यह लाएंगे तो यह किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहां से हो गया 2 कड़ी में 5 a/b बराबर। अब देखिए ऑलरेडी हम लोग के पास इस साइड क्या बचा? हम लोग के पास a²/b² बचा है, रख देते हैं a²/b²। और दूसरा चीज क्या बचा है? इस साइड प्लस 5 बचा है, प्लस 5 रख देते हैं। लेकिन देख रहे हैं कि इधर प्लस 3 है, हम क्या कर रहे हैं? इसको इस साइड से उस साइड ले जा रहे हैं, यानी ये बाएं पक्ष है तो इसको हम उठाकर इधर ला रहे हैं। तो उधर प्लस में था तो इधर किस में हो गया? माइनस में हो गया। अब हम चलिए इसके आगे चलते हैं। 2 कड़ी में 5, यहाँ a/b हो गया हम लोग के पास बराबर। देखिए a²/b², 5 में से 3 गया भाई प्लस 2। अब हम क्या करेंगे? देखिए इसका गुणा करेंगे। इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ से 2 कड़ी में 5 बर a/b
हाँ बी को भी छोड़ दे रहे हैं, बी को क्या करना है, छोड़ दे रहे हैं। बी का क्यों करना है भाई, इसमें गुणा करना है। अगर हम बी का तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2, बी का गुणा किसमें कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं ना, बी का गुणा, बी का गुणा इसमें कर दिए। अब बी का गुणा कर दिए तो अगला हम स्टेप क्या करेंगे कि ए को उधर भेजेंगे तो ये भी भाग में आ जाएगा, 2 गुणे है 2 को उधर भेजेंगे तो भी भाग में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, कड़ी में 5 बराबर बी अपान, देखिए 2 इधर आया भाग में चला गया, ए आया ए भी भाग में चला गया। अगला स्टेप क्या बचा है, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस 2। अब हम लोग जानते हैं कि जो ए बटे बी के रूप में यानी पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यानी हम कहेंगे कि बी बटे 2 ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस 2 एक परिमेय संख्या है। क्या भाई, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई हम देखिए यहाँ छोटा सा देख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर x बराबर 3 है तो यानी 3 का मान कितना है, 3 बराबर भी x हो सकता है, यानी यह परिमेय है तो यह भी क्या होगा, परिमेय है। तो यहीं पर हम थोड़ा सा देखते हैं आगे कि तो कड़ी में 5 भी क्या है, परिमेय संख्या होगी, जो कि संभव नहीं है। तो यहां से लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए भाई यही चीज है, क्या किए हैं हम, यहां से कड़ी में 3 को इधर भेज दिए, इधर प्लस में था इधर गया माइनस में हो गया, फिर हम दोनों पक्षों का क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करने के बाद उसको क्या किए हैं, तोड़ दिए हैं सूत्र के अनुसार। सूत्र के अनुसार तोड़ने के बाद देखिए जो इस चीज को हम इस साइड लेके आए हैं और बाकी सबको एक तरफ करने के बाद तो यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिली है टोटल, तो यहाँ हमारे पास b हो गया और देखिए यहाँ 2 और a को इस साइड भेजे तो भाग में चला गया है। तो यानी जिससे यह हमको पता चला कि यह एक परिमेय संख्या है, तो यह अभी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, तो जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभास होते, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह क्या है, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है हम लोगों का। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, तो वही प्रोसेस है इसका भी। हम क्या करेंगे, माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या को मान लिए हैं तो आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को क्या लिखा जाता है, जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख दें, जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख दें। तो a बटा b भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है भाई, जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख दें। तो लिख देंगे जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 कामा a व b क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो, a व b क्या हो भाई, पूर्णांक हो। अब इसके बाद आगे देखते हैं, a व b क्या हो, पूर्णांक हो। अगर देखिए यहाँ पे हम कड़ी में 5 है ना, कड़ी में 5 कर लिए बराबर a बटे b, इधर 7 गुणे में है, इस साइड लाएंगे तो 7 किस में होगा, भाग में हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब, इस तो बहुत आसान हमको मिल गया। कहने का मतलब यही है कि a बटे 7 भी एक परिमेय संख्या है, वही सारा प्रोसेस लिखना है, एक परिमेय संख्या है। तो कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय
संख्या होगी जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है। क्या भाई? विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? करा द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक तथा शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या ज्ञात करना है भाई? संबंध को, सत्यता की जांच करनी है कि वो सही है कि नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं? इसका शून्यक ज्ञात करते हैं। चलिए पहले इसका शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्यक में क्या है भाई? x² बहुपद क्या दिया गया है? 7x + 10। जब भी शून्यक ज्ञात करने के लिए बोले तो हम इसके बराबर क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। इसके बराबर क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, सब प्लस में है ना, तो जब सब कुछ प्लस में हो तो हमको जो बीच में तोड़ना है इस भाग को, वो भी किस में टूटेगा भाई? वो भी किस में टूटेगा? प्लस में ही टूटेगा। वो भी किस में टूटेगा? प्लस में ही टूटेगा। चलिए आगे देखते हैं। +10 बराबर 0, यानी हमको पहले क्या है, यहाँ के अंक को यहाँ के अंक से क्या करना है? गुणा करना पड़ता है। 10 का गुणा यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं हम लोग? 1 मान लेते हैं। 10 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास कितना बचा? 10। अब इस 10 का गुणनखंड हम इस प्रकार करेंगे, हमको क्या मिला? 2 और 5 मिला। तो इन्हीं नंबर्स को लेकर हमें इनको क्या करना है? बीच में ऐसे व्यवस्थित करना है कि जोड़ने पर, प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। सारा प्लस है तो सारा किस में आएगा? प्लस में ही आएगा। इनको क्या करना है? जोड़ना है। इन्हीं दो नंबर को ऐसे लेना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए? 10 आ जाए। तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 5x रखने के लिए और यहाँ पर क्या रख लें? 2x रख लें। 5 दूना 10 हो गया और 5 में 2 जोड़ देंगे कितना हो गया? 7 हो गया। तो दोनों में से हमको कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन कर रहे हैं? x। तो x से जब इसमें डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? x आ गया। x वाला x टर्म कट गया तो यहाँ पर क्या बचा? 5 बचा। अगला देखते हैं +2। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखिए इसमें 2 कॉमन कर लिए, तो 2 कॉमन किए, 2 से भाग दिए तो यानी 2 खत्म हो गया 2 और 2 पच्चे 10, यानी यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? 5 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? दोनों ब्रैकेट में सेम है ना, तो दोनों ब्रैकेट का सेम है तो यहाँ से हम क्या करते हैं? इसको कॉमन कर लेते हैं। अगला कॉमन में क्या हमारे पास? x + 2 बराबर 0। हम अब किसको लेते हैं? x + 5 को ले लेते हैं, बराबर 0 कर लेते हैं। और इधर किसको ले लेते हैं भाई? x + 2 को कर लेते हैं, बराबर 0 कर लेते हैं। तो इसके दो, क्योंकि देखिए 2 द्विघात बहुपद है ना, तो द्विघात समीकरण जब बना दिए तो उसकी 2 वैल्यू, जितनी घातें होती हैं उतनी उसकी वैल्यू आती हैं। आगे देखते हैं। x बराबर इधर +5 है तो इधर आया -5 और x बराबर इधर +2 इधर आया तो -2, यानी x के 2 शून्यक मिले हैं। एक तो हमको -5 में मिला है और दूसरा क्या मिला है? -2 मिला है। तो शून्यक को, जो शून्यकों के संबंधों होते हैं योगफल और गुणनफल, तो योगफल के लिए लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल। योगफल के लिए भी रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है भाई? अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ये योगफल के लिए होता है। अब b क्या होता है? देखिए यहीं पर अगर कुछ नहीं तो इसके जगह क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया और लास्ट वाला क्या हो गया? c हो गया। तो हमारे पास अल्फा, जो इसमें पहली वैल्यू निकालते हैं उसको अल्फा मान लेते हैं और दूसरी वैल्यू जो निकालते हैं उसको क्या मान लेते हैं? बीटा मान लेते हैं, बराबर माइनस माइनस b की वैल्यू कितनी है? 7 है। देखिए 7 रख देते हैं। a का वैल्यू यहाँ पर कुछ क्या है हमारे पास? 1 है, कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? 1। अब देखिए यहाँ पर -5 हो गया और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया? माइनस आ गया, बराबर कितना मिला? -7। दोनों को ऐड कर देंगे कितना मिला? -7 बराबर -7। तो हम एक सत्यता की जांच कर ली है। अब दूसरे सत्यता की जांच करते हैं। दूसरा क्या दिया था? शून्यकों के गुणनफल की। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे भाई? शून्यकों का गुणनफल।
तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है देखते हैं यहाँ पर, हम अभी जस्ट बताएं आप लोगों को। पहला अल्फा की वैल्यू होती है और दूसरा बीटा की वैल्यू होती है बराबर सी क्या है हमारे पास यहाँ पर 10 है, और इसके बटे क्या मान लेते हैं 1, क्योंकि ए बराबर क्या है 1 है। माइनस माइनस को गुणा कर दिए प्लस हो गया, और 5 दूना कितना होता है 10 हो गया भाई। यहाँ पर क्या बचा है 10। देखिए दोनों सत्यता की जांच कर दी, यही हमारा क्वेश्चन था और हमें यही पूछा था, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीकों से सॉल्व कर दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 दिए। इसमें से एक क्वेश्चन 100% श्योर रहिए, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देगा कि आपको ऐसे शून्य दे देगा, आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो हमें क्या दिया है, शून्यकों का योगफल। तो पहला योगफल दिया है, देखिए योगफल और गुणनफल, यानी पहला तो हम लिखेंगे दिया है तो पूरे अच्छे तरह से लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, हम शून्यकों के योगफल से किससे दिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा से दिखाते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -3। अगला क्या दिया हमें, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों के गुणनफल को हम किससे दिखाते हैं भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 2 दिया है। अब हमें पूछ क्या रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए, किसके लिए भाई, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हमारे पास क्या मिला है, देखिए द्विघात बहुपद निकालने के लिए जब हमें शून्य दिए हो तो हम उसका एक सूत्र होता है। जब हमें शून्य दिए हो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमारे पास क्या सूत्र होता है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है हम लोग के पास द्विघात बहुपद निकालने के लिए। अब देखिए क्या हमारे पास x² माइनस अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर -3 है, इंटू डॉट में क्या हमारे पास x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है। तो x² माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास प्लस आ गया, और यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर x बचा है, और ये कितना बच गया +2। तो यानी इस प्रकार से हम लोगों का जो द्विघात बहुपद मिला है, देखिए कितना आसान है, द्विघात बहुपद मिल गया। अब अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, देख लीजिए खूब इसको अच्छे तरह से। अगला प्रश्न हम लोग के पास है, यदि बहुपद x² माइनस 4 कड़ी में 3x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया है भाई, जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया हमें कि x² माइनस 4 कड़ी में 3x और +3, ये चीज दिया है। x² माइनस 4 कड़ी में 3x और प्लस क्या दिया हमें 3 दिया है। अब इसके शून्य निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, तुरंत आप लोग पता है 0 लगाएंगे। अब देखिए क्या हम इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए इसको जब गुणनखंड इसका करेंगे तो हमें गुणनखंड नहीं मिलेगा, और जब इसका गुणनखंड नहीं मिलता है तो हम कौन सी विधि लगाते हैं, सीधराचार्य विधि, सीधराचार्य विधि। तो सीधराचार्य विधि को हम 2 शून्यकों दिखाते हैं, एक ठो अल्फा से एक ठो बीटा से। इसके बराबर सीधराचार्य विधि का सूत्र क्या होता है भाई, -b ब्रैकेट प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a। ये किसका वैल्यू होता है, किसका सूत्र होता है, सीधराचार्य विधि। ये आपको काम देगा जब गुणनखंड आपसे न हो पाए आसान तरीकों से, तब आप किस विधि का प्रयोग करिएगा, इस विधि का प्रयोग करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। -b अब पता करेंगे कौन मान है। देखिए इसके सामने कुछ नहीं, क्या मान लेते हैं हम लोग, a। देखिए a बराबर क्या मान लिए 1 हो गया हमारे पास। अब b बराबर क्या है हमारे पास, देखिए b बराबर -4 कड़ी में 3, और c बराबर क्या है हमारे पास 3 है। तो प्लस को लिखते नहीं है, माइनस को लिखा जाता है। तो आगे हम चलते हैं, -b। देखिए -b की वैल्यू यहाँ पर माइनस पहले से है और एक माइनस है, तो यानी माइनस रख दिए, और b की वैल्यू कितनी है -4 कड़ी में 3, प्लस माइनस कर दीजिए। आगे देखिए b², तो यानी b की वैल्यू कितनी है -4 कड़ी में 3 का क्या हो गया भाई, स्क्वायर हो गया, -4ac। a का वैल्यू कितना है 1 है, और c का वैल्यू कितना है 3 है,
और बटे में कितना होता है 2a, तो 2 गुणे a का वैल्यू 1। चलिए माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस, 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस, कड़ी में देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, माइनस 4 3 या 12। आगे चलते हैं 4, और नीचे देखिए नीचे वाला भूल गए, 2 1 कम 2। अब यहाँ से 4 कड़ी में 3 हो गया हम लोग के पास। अब यहाँ प्लस माइनस ब्रैकेट में 16 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ गया 48 माइनस 12 बटे कितना हो गया 2 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस 48 में से 12 घटा दिए कितना हो गया 36 बटे 2। चलिए आगे देखिए, यहाँ से 4 प्लस कड़ी में 3, ठीक है, प्लस माइनस देखिए इसको बाहर निकाले, 36 को कड़ी से कितना बचा हमारे पास 6 बचा, और नीचे कितना है 2। अगर 2 से हमें डिवाइड करना है तो ये दोनों नंबर कटने चाहिए, तो 2 से क्या दोनों कट रहे हैं, 2 से दोनों कट रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर इंटू ही रहेगा, तो हम लोग के पास कितना बचा 4 कड़ी में 3। देखिए यही चीज़ है, यही चीज़ है। और इस कड़ी वाले को हम बाहर निकालें तो कितना मिला हमें 6। 2 से काटिए, दोनों क्या कट रहे हैं 2 दूना 4, 2 कड़ी में 3 और प्लस माइनस 2 3 6, 2 से दोनों कट गए। अब जब तभी काटते हैं जब दोनों कटते हैं तब काटते हैं, एक तो कटेगा तो नहीं काटते हैं। फिर उसके बाद आगे देखिए, एक हम बताए थे ना आपको, पहला अल्फा होता है तो अल्फा के साथ हम क्या ले लेते हैं प्लस वाले को ले लेते हैं। 2 कड़ी में यहाँ पर 3 है, 2 कड़ी में 3 और प्लस 3, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारे पास बीटा होता है, दूसरा क्या होता है बीटा होता है, तो बीटा वाले को ले लेते हैं। 2 कड़ी में 3 और किसको लेना है अब माइनस को लेना है, तो हमें मिल गया अल्फा और बीटा। हमको निकालना क्या है, हमको यही पूछा है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसी का वैल्यू पूछा है ना, यही हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं सारे मान को रखते हैं, देखिए अल्फा का मान निकाल चुके हैं और बीटा का मान निकाल चुके हैं, तो हम रखते हैं अल्फा की वैल्यू हम लोग के पास कितनी है 2 कड़ी में 3 प्लस 3 हो गया। बीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए प्लस बीच में प्लस प्लस, बीटा की वैल्यू कितनी है 2 कड़ी में 3 माइनस 3, ठीक है। आगे चलिए माइनस अल्फा की वैल्यू फिर कितनी है हमें पास, देखिए 2, जब एक माइनस पहले से मिल रहा है तो हम अगला किस में रखेंगे ब्रैकेट में रखेंगे, अगला किस में रखेंगे भाई ब्रैकेट बना लेते हैं। 2 कड़ी में 3 प्लस 3 एक ब्रैकेट, अब गुणा बीच में क्या है इंटू, इंटू कर लेते हैं। फिर बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू देखिए 2 कड़ी में 3 माइनस 3, ये बीटा की वैल्यू मिल गई हमें। आगे सॉल्व करते देखिए, 3 से 3 गया प्लस 3 से माइनस, जितना प्रॉफिट हुआ उतना लॉस, यानी ये आपस में चले गए। देखिए कड़ी में 3 दोनों सेम है, 2 2 के ऐड कर दीजिए, कितना हो गया हमारे पास 4 कड़ी में 3। अब माइनस से माइनस रहने दीजिए इसको। अब क्या है हमें दिखाई दे रहा है ऐसा, देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। मैं इसका सूत्र यहाँ पर लिख दे रहा हूँ छोटा सा, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ए सूत्र। तो देखिए क्या एकदम एग्जैक्ट इसके जैसा है, तो यानी a का जो a की वैल्यू a का स्क्वायर हो जाएगा और जो b की वैल्यू वो b क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलिए करते हैं, 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर हो गया और माइनस ये क्या हो गया b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 4 कड़ी में 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 9 हो गया। 4 कड़ी में 3 माइनस 4 3 कितना हो गया 12 माइनस 9। तो आगे देखिए इसी में क्या मिला हमारे पास, हमको यहाँ पर क्या मिला 4 कड़ी में 3 मिल गया भाई, और 12 में से यहाँ पर माइनस से 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा 3 बचा। आगे देखिए 4 कड़ी में 3 माइनस 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमें सॉल्व करना था कि द्विघात बहुपद दिया गया था तो अल्फा और बीटा का क्या करना है हमें। चलिए ऐसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।